जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आप सभी को स्टैटिक्स पढ़ाने वाला हूं। स्टैटिक्स में जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ना, वह आपसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो आपका है माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। ठीक है, ये क्लास आपके लिए साथियों बहुत ही शानदार होने वाला है। आप इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वादा करता हूं कि आपके नस नस में, आपके खून के रगों में हमारा जो आज का पढ़ाई है ना, वह कंसेप्ट पूरे अच्छी तरह से दौड़ेगा। तो साथियों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी बन सकता है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि धैर्य बना के पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत कुछ प्राप्त करता है और सफल हमें होना है। इसलिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, मेरा शक्ल मत देखिएगा। यदि आज मैं आपको समझा ना पाऊँ ना, तो जीवन में कभी मेरा शक्ल मत देखिएगा साथियों। बस इतना जरूर कहूँगा, यदि लाइक और शेयर और कमेंट की बात है साथियों, तो वीडियो के अंत में आपका दिल कहे तभी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करता हूँ और इस क्लास को शानदार बनाऊंगा। जीवन भर आप कभी भी इसे भूल नहीं पाइएगा। देखिएगा साथियों, माध्य, बहुलक, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, इन चारों का जो खेल है ना साथियों, यह अपने रियल लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे एक या अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में और एसएससी में भी साथियों कई प्रकार के एग्जाम में इससे प्रश्न आते ही रहते हैं। और ये तो फिक्स है कि आपको रेलवे में 1 या 2 नंबर इससे आएगा ही आएगा। ग्रुप डी हो या सीबीटी का 2 दे रहे हो आप, आने वाला जो सीबीटी 2 होगा, एनटीपीसी का कुछ भी हो, आपको आएगा ही रेलवे में। तो देखिएगा, मैं आपको आज समझाऊंगा क्या। सबसे पहला टॉपिक है हमारा माध्य के बारे में। ये माध्य होता क्या है? ठीक है साथियों, माध्य का मतलब होता है उसका एवरेज निकालना। माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना। यानी एवरेज का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं साथियों कि एवरेज का मतलब होता है क्या, कि जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को जोड़कर टोटल संख्या को काउंट कर लेंगे और उसे भाग लगा देंगे। ठीक है, यानी साथियों एवरेज का मतलब क्या होता है? ये होता है कुल योग और बट्टा में कुल संख्या। यही ना होता है, कुल योग और कुल संख्या होता है बट्टा में। ठीक है, सपोज कीजिए मैं एक ऐसा उदाहरण लेके चलूंगा जिस पर मैं चारों को आपको खत्म करूंगा। साथियों जरा गौर से देखिएगा। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 1 0 5 5 4 3 2 2। ठीक है, ऐसा करके मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, ऐसा करके जरा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे गौर से देखिए साथियों, ये जो आपको दिख रहा है ना, यह एक आंकड़ा है। ठीक है, और हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे कैसे देखिएगा साथियों। मैंने बताया माध्य के बारे में। माध्य जो होता है ना, एक प्रकार का एवरेज होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है क्या, कि जितने भी आंकड़े दिए गए हैं इन सभी आंकड़ों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, और जितने भी होंगे ना संख्या, उन सब को हम कुल करके उसको देख लेंगे कितने हैं और उसे भाग लगा देंगे। आप यदि ऐसा कहिएगा तो आप कह सकते हैं सर इसको जोड़ेंगे, 2 1 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26। कितने हो गए साथियों? टोटल 26 हो गए। समझ में आ रहा है? बट्टा, ठीक है, 2 4 6 8 और 10, 10 से भाग दे दीजिए। ठीक है, क्यों हमने 10 से भाग दिया? कुल कितने संख्या हो गए? 10 हो गए। आप इसे भाग दीजिएगा तो 2.6 यही हमारा माध्य होगा, जिसे हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? माध्य ही एक प्रकार का एवरेज है, एवरेज एक प्रकार का माध्य है साथियों। ठीक है, यानी कि हम जितने भी अंक दिए गए हैं सबको जोड़ के उनके काउंट कर लेंगे कितने अंक है ये, हमने भाग लगा दिया। ठीक है, संख्या हो गया तो हमने इसे भाग लगा दिया तो 2.6 प्राप्त हुआ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब रही बात माध्यक की। एक बात जान लीजिए, माध्यक की जब हम चर्चा करेंगे ना साथियों, तो हमेशा याद रखिएगा, माध्यक के केस में हमेशा आंकड़ों का हम लोग क्या करते हैं,
उसे हम सजाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया, इसी पर भी बन सकता था, मैंने उसे मिटा दिया साथियों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए ये रहा आपका कोई एग्जाम्पल और, ठीक है, मान लीजिए, घबराने की इसमें बात नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जरा सा गौर से देखिएगा, हमें माध्यक निकालना है ना। तो याद रखिए साथियों, माध्यक जब भी हम लोग निकालने की चर्चा करेंगे ना, तो पहले हम इसे बढ़ते क्रम में सजाएंगे अथवा उसे घटते क्रम में आंकड़ों को सजाएंगे। क्लियर है? कैसे सजाएंगे जरा सा गौर से देखिएगा। यदि मैं बढ़ते क्रम में सजाऊं साथियों, तो सबसे पहले कौन आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा साथियों, 0 के बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, और फिर आएगा क्या, 5। यहाँ पे देखिएगा 5 2 बार है, दिख रहा है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ठीक है साथियों, अब क्या आएंगे, तो 6 नहीं है, 7 है, जबकि 7 ये 3 बार है। क्लियर है साथियों? अब जरा काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, यानी टोटल उड़ गया है साथियों। ठीक है, टोटल संख्या जो ऊपर था वह टोटल इस रूप में है यहाँ पे दिया हुआ, जबकि हम ये आंकड़ा जो था ना, ये ना तो बढ़ते क्रम में था ना घटते क्रम में था, पर हमने उसे सीधा किया। क्लियर है साथियों? हमने इसे सीधा किया और अच्छी तरह से सजा दिया। रही बात माध्यक निकालने की, तो हमेशा याद रखिएगा, बीच वाला जो होता है ना, वही संख्या माध्यक होती है। बीच वाले ही अंक को आप पकड़ लीजिए, वह आपका माध्यक दे देगा। मान लीजिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है साथियों, अब बात बताइए, 10 है तो बीच वाला तुम्हें पता नहीं चल रहा है। अगर 3 3 6 अगर ऐसे रहता, मान के चलिए कि 5 ये 9 संख्या रहता, तो 4 हम इधर से खिसका देते ना, 4 इधर से हम खिसका देते और 4 हम इधर से खिसका देते। ठीक है, तो बीच वाला जो है वो बचता, वही हमारा माध्यक होता। परंतु यहाँ पे 10 संख्या है, तो हमारा माध्यक क्या होगा, हम क्या करेंगे, बीच में जो 2 संख्या बचेगी ना, 2 संख्या इधर से हमने 4 खिसका दिया, बराबर खिसकाना है साथियों, इधर से भी बराबर इधर से भी बराबर, बीच में जो 2 संख्या बच गई है हमारे, वह उसे आप जोड़ लीजिए। तो 4 प्लस में 5 बट्टा में क्या वो संख्या है, तो 2 तो 2 से भाग दीजिए, 5 4 9 बट्टा में 2। अब बताइए 9 का आधा कितना होगा, 4.5। यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं होने की संभावना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहला एग्जाम्पल जो लिया था मिटा दिया था, मैं उस पर ये सब कुछ बता देता, पर खैर कोई बात नहीं, हम तीसरा चौथा देखेंगे, इसी पर देख लेते हैं। ठीक है, सब कुछ इसी पर बन जाएगा। आप केवल इत्मीनान के साथ बने रहिएगा साथियों वीडियो में। देखिएगा, अब हमें कहता है माध्य देख लिया, माध्यक देख लिया हमने, बहुलक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है साथियों बहु जोड़ लक। आप ऐसे कह सकते हैं कि सर, मान लीजिए हम एक कंसेप्ट देते हैं, बहु मतलब बहुत जो लकी है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बहुत लकी है, जो बहुत पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बहुत लकी हुआ, बहुत सीखेगा वो बहुत लकी होगा ही होगा, है कि नहीं होगा? तो बात यहाँ पे ये होता है साथियों, ये बहुलक का जो कंसेप्ट है साथियों, जो संख्या या जो आंकड़े या जो अंक इनमें से अगर ज्यादा बार आएंगे ना, वही उसका बहुलक होगा। समझ में आ रहा है साथियों आपको? वही क्या हो जाएंगे, उसके बहुलक हो जाएंगे। तो बात यहाँ पे ये होता है, कौन सा ऐसा आंकड़ा है, कौन सा ऐसा अंक है या कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है? बताइए, आपको आपकी आंखों से देखा जाए तो ये 7 जो है ना, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, दिख रहा है साथियों। अब अगर चर्चा करें तो 1 को देख लीजिए, 1 ही बार है, 0 भी 1 बार है, 3 भी 1 बार है, 4 भी 1 बार है, 2 भी 1 बार है, जबकि 5 जो है ना 2 बार है और 7 जो है 3 बार है। ठीक है, इसका मतलब है साथियों, सबसे ज्यादा बार कौन सा ऐसा आंकड़ा है, तो 7 है। इसलिए बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, तो बहुलक हमारा हो जाएगा
7। समझ में आ रहा है साथियों? यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चौथे टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये कहता क्या है समझिएगा साथियों, हमारा चौथा टॉपिक क्या कहता है, रेंज निकालने को। क्या बोलता है हमें? रेंज निकालना है। रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो परिसर बोलते हैं। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, परिसर निकालने की जब भी चर्चा करें ना, तो परिसर का मतलब होता है, परिसर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, वही आपका परिसर देता है। समझ में आ रहा है साथियों? तो बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 7 है ना, माइनस सबसे छोटी कौन सी है हो, जल्दी बताइए। सबसे छोटी, जरा सा गौर से देखिएगा, सबसे छोटी संख्या की यदि मैं बात करूं तो वो आपका है 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, परिसर हमारा 7 हो जाएगा, यानी 7 इज द राइट आंसर। कहीं पर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है साथियों? समझ में आ रहा है? सबसे छोटा अंक क्या है? 0 है, ठीक है। और हमने इसको कर दिया काम, ठीक है। अब रही बात कि रेंज हमने पता कर लिया साथियों, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। आज हम लोग उस सवाल को भी देखेंगे और कोशिश रहेगी हमारी साथियों, मैं इन सभी से संबंधित सवाल को अभी आपके सामने में प्रस्तुत कर सकूं। बस वीडियो में आप बने रहिएगा साथियों, ठीक है। प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा और छठा, 6 सवाल हमने दिया है साथियों। जो मैं आपको पढ़ाया हूं ना, चारों कंसेप्ट, उसी पर आधारित ये सभी सवाल हैं। बस इतना याद रखिए साथियों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक रहिएगा और लास्ट में आपका दिल क्या कहता है ये कमेंट में जरूर कहिएगा, ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। हाँ साथियों, देखिए पहला सवाल हमारा क्या कहता है, हमारा पहला सवाल कहता है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ना, इन सभी आंकड़ों का हमें माध्यिका निकालना है। जरा आप ही बताइए, माध्यिका निकालने की चर्चा करता है तो हम क्या करते हैं? यही ना करते हैं कि हम सभी आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा देंगे या उसे घटते क्रम में सजा देंगे, और बीच वाली जो होती है ना, माध्यिका होती है। एक बात जेहन में याद रखिएगा, माध्यिका ही माध्यक होती है, ठीक है। माध्यिका को माध्यक कहते हैं, और माध्य को एवरेज बोल सकते हैं, औसत, और माध्य को हम माध्यमान भी बोलते हैं साथियों, मध्यमान भी बोलते हैं। बात की गहराई याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा मत। कहीं क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि मध्यमान निकालिए तो माध्य निकालने को बोलता है, ठीक है। माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, याद रखिएगा, और बहुलक को बहुलक बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से क्या कहता है इसे। हम इस आंकड़ों को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सजाएंगे, ठीक है। जरा सा गौर से देखिए, क्या ये सजा हुआ है क्या? हाँ, ये सजा हुआ आंकड़ा है, दिख रहा है ना, ये देखिएगा बढ़ते क्रम में सजा हुआ है साथियों, ठीक है। तो जरा सा बताइए कि ये क्या होगा इसका, आइए पहले काउंट कीजिए, 2 2 4 6 2 8 10 है कि 11, ठीक है। 5 इधर से खिसका दो, 5 इधर से खिसका दो, बीच वाला जो है साथियों वही आपका माध्यिका होगा। 3 2 5, 5 हमने इधर खिसका दिया, ठीक है। 3 2 5, 5 हमने इधर खिसका दिया, तो बीच में क्या बचा है भैया? ये आपका 8 बच गया है। तो 8 इज द राइट आंसर। यही हमारा ऑप्शन डी परम सत्य उत्तर होगा, जो कि माध्यिका होगा। क्लियर है? बढ़िया। अब अगले सवाल में देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ना साथियों, इसकी माध्यिका हमें निकालना है। तो इसकी माध्यिका निकालने से पहले हम ये दिमाग में हटाएंगे कि क्या ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में है? नहीं है। नहीं है तो सजाइए हो। सबसे पहले 0 है, ठीक है। 0 के बाद क्या है देखिएगा, 1 है, तो 1 कितने बार है? 2 बार है, दिख रहा है साथियों, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है? 3 है, तो 3 भी 2 बार है, क्लियर है। तब है 4, 4 है 3 बार, हमने 3 बार इसे लिख दिया, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या है? 7 है, हमने 7 लिख लिया। काउंट कर लीजिए, 3 और 2 5, ये 5 और 3 8 है 9, 3 3 6 और 3 9, क्लियर है। हमने दोनों को काउंट कर लिया, कहीं पे कोई डाउट नहीं है साथियों, कोई समस्या नहीं है। अब
बढ़ते क्रम में भी सजा दिया। क्लियर है? अब बात ये होता है कि हम जब इसे काउंट किए तो 9 वो पूरे आंकड़े कितने हैं? 9 तक है, पूरी संख्या 9 तक है। तो 3 और 2 5, यानी कि 5 ना लेकर के हम 4 इधर खिसका दें और 4 इधर खिसका दें तो बीच वाला जो होंगे ना साथियों, वही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? तो बीच वाला क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 4 को इधर से खिसक गया, 4 को इधर से खिसक गया, तो बीच वाला हमारा माध्यिका होता है। तो हमें प्राप्त हुआ क्या? 3, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होना चाहिए साथियों। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप इससे सहमत होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिएगा हमारा अगला सवाल क्या कहता है साथियों। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तीसरा सवाल कहता है कि ये जो आंकड़ा दिया है ना, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का हमने बताया था, सबको जोड़ दीजिए। जोड़िए तो 3 1 4, 4 और 7 कितना होता है? 11, 11 9 20, 20 और 4 24, 24 हो गया। अब बट्टा टोटल संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6, 6 से भाग लगाइए, 6 चौक 24, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन है क्या? नहीं है। चलिए फिर भी इतना ध्यान रखिएगा, ये 4 आंसर होगा इसका। 4 क्या है? माध्य है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। क्लियर है साथियों? बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिएगा हमारा अगला सवाल क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। भैया एक बात बताइए, बहुलक का मतलब क्या होता है? जो बहुत बार आता है, जिसकी चर्चा बहुत बार से है। ब से बहुत, ब से बहुलक। खोजिए यहाँ पे, देखिएगा गौर से। यहां देखिए ये 80, 80 कितने बार है? 1 2 3, ठीक है। और ये 60 कितने बार है? 1 बार है। 70 कितने बार है? 2 बार है। 110 हो गया, 120 हो गया, 90 हो गया, 1 बार दिख रहा है सब। तो साथियों मुझे अगर मेरे दृष्टि से कहा जाए, मेरी आंखों की निगाहों से कहा जाए, तो 80 सबसे ज्यादा बार लग रहा है। ठीक है, तो 80 जो है ना, यही हमारा बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितने हो जाएंगे साथियों? 80 परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई सवाल, कोई समस्या? जो सबसे ज्यादा बार आता हो वही बहुलक होगा। हमें सबसे ज्यादा बार दिखाई दिया 80, आप भी देख सकते हैं साथियों। तो 80 हमारा परम सत्य उत्तर हो गया। बढ़े अब आगे। चलिए 5 नंबर सवाल जो है क्या कहता है, देखिएगा। रेंज बताना है साथियों, रेंज इसमें बताना। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, वही आपका रेंज होता है। रेंज को हिंदी में हम लोग परिसर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो बताइएगा परिसर क्या हो जाएगा साथियों? ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दिख रहा है कि भैया सबसे बड़ी संख्या 8 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 1 है। तो 8 में से घटाइए 1 बराबर 7, 7 इज द राइट आंसर। कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है साथियों कहीं कोई दिक्कत होता होगा। मैं आपको सिखा रहा हूं अच्छी तरह से। मुझे पूरी तरह विश्वास है साथियों कि आप इसे सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बढ़ते हैं, आखिरी सवाल हम देखते हैं साथियों। इसमें भी बोला है साथियों इन आंकड़ों का रेंज निकालना है। जानिए एक बात, जब निगेटिव के संदर्भ में, निगेटिव केस में साथियों जब आपको रेंज निकालने के बोले, तो जरा आप अपने आप को धैर्य बना लीजिएगा। ठीक है, और धैर्य पूर्वक थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहीं पे लड़का सब गड़बड़ कर देता है। ठीक है, लड़का को लगता है कि सबसे बड़ी संख्या है और माइनस लगा हुआ है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो सबसे बड़ी होगी, वही में गड़बड़ कर देता है। पर भैया आप हमेशा याद रखिएगा कि जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जितना बड़ी होगी ना, अगर उसमें माइनस लग गया वह उतना छोटी हो जाती है, और जो जितना छोटी होगी ना उसमें अगर माइनस लग जाता है वह उतना बड़ा बन जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? जरा गौर से देखिएगा। यदि मैं लास्ट सवाल की चर्चा करूं साथियों, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटा जिसमें माइनस लग गया वह सबसे बड़ी। सबसे छोटा पहले पकड़िए तो 3 है, और इसमें माइनस लग गया तो सबसे बड़ी हो गया। ये क्या हो गया साथियों? सबसे बड़ी हो गया। और सबसे बड़का जिसमें माइनस लग गया तो वह सबसे छोटी हो गया। यानी क्या है, हमें छोटी, ये बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। घटा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये देखिएगा। हम इधर लिखता हूं, ठीक है।
-3। अब बड़ी संख्या तो हमने लिख दिया और घटाना है, कितना को घटाना है, -9 को घटाना है। ठीक है, छोटी संख्या है चूंकि -9, इसीलिए तो -3 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 क्या है साथियों, यही हमारा रेंज है, यही हमारा परिसर है, यही हमारा परम सत्य उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना साथियों। मुझे पूरी तरह विश्वास है साथियों, आपने हमारे कंसेप्ट को पढ़ा होगा और वीडियो को पूरा आप देख रहे होंगे जरूर साथियों, मुझे विश्वास है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे या खराब लगे, दोनों बातों को आप हमसे शेयर कर सकते हैं साथियों। बस अगर खराब आपको लगता है तो मैं अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश पूरी तरह करूंगा, जरूर करूंगा साथियों। यदि ये वीडियो आपके दिलों को छू गया हो और दिमाग को आपको यदि तरोताजा कर दिया हो साथियों, तो आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, ताकि आपके जो भी दोस्त है जो गणित से जो भयभीत रहते हैं या बहुत कमजोर है साथियों, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आपका प्यार बना रहे साथियों। एक बात फिर कहूंगा, एक पार्ट में इसका फिर से लेकर के आऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं एडवांस तरीके से जो प्रश्न बहुलक माध्य और माध्यिका से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक होता है विचलन से संबंधित साथियों, तो मानक विचलन निकालने से, तो हम एक वीडियो और बनाऊंगा और उसमें मैं सारे बातों को क्लियर करूंगा साथियों और प्रश्न को भी हल कराऊंगा। उसके बाद स्टैटिक्स के इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में कभी भी छूटने वाला नहीं है साथियों। याद रखिएगा, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, फिक्स है साथियों। ऐसा इससे बाहर कुछ नहीं है, इसी के अंदर सब कुछ है साथियों। 2 नंबर आपके फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है साथियों। वीडियो को आप चलिए मैं यहीं पे विराम देता हूं, मिलते हैं। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए हमेशा साथियों, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। मिलते हैं करके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।